जलाना है ना, इसको जलाना है, इसको जलाना है। महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को सम्मान दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, हम सब हर मैदान में, हम सब हर मैदान में। क्या कहेंगी, कल कैसा लगा जब आपने सुना कि जो बिल है वो फेल हो गया? देख, बहुत बुरा लगा। फेल नहीं हुआ, फेल नहीं है, इसे तो हम फेल नहीं करेंगे। हर बच्चा एग्ज़ाम देता है तो कोई कुछ नंबर से, कोई फर्स्ट डिवीज़न आता, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई थर्ड डिवीज़न, जो कि बहुत अच्छा रैंकिंग भी लाता है। आजकल तो रिज़ल्ट रैंकिंग पे आ रहे हैं, तो हम रैंकिंग में आगे थे और हमारा विपक्ष 211, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद की रैली में कल मैं थी, तो इस हिसाब से मैंने पूरा देख नहीं पाया, बस थोड़ा सा सुन पाई। तो मैं ये कहूँगी हमारा परसेंटेज ज़्यादा था विपक्ष से, और ये कहते हैं कि ये हमारा संदेश दे रहा है कि बहुत जल्द, हाँ, जब इतना सारा हमारा देखा आगे तो वो बहुत डरा हुआ और भयभीत है कि कहीं से हमारी महिलाएं अगर पार्टी में अगर हमारे साथ आ जाएंगी तो ये हमें धराशायी कर देंगे। जब एक महिला परिवार में हर नात बात, रिश्तेदार, अपने ससुर, अपने जेठ, ननद, नंदोई और एक बच्चे तक को संभालती है, तो क्या वो देश की गद्दी पे बैठ करके देश में जिस भी राज्य और प्रदेश जिले की रहेगी, क्या उसे नहीं संभाल सकेगी? ये उनकी गंदी मानसिकता है कि औरत केवल चूल्हा चक्की और बच्चा पैदा करने की मशीन है, संभोग की वस्तु है। तो इस पे उनका पूरा का पूरा कहते हैं अंतर आत्मा बहुत ही मैली और गंदी है। आपने कहा कि ये उनकी मानसिकता है। उसी पार्टी में कांग्रेस की बात करूँ तो प्रियंका गांधी है, समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव है, कहती है प्रियंका गांधी, हाँ, वो कहती हैं कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। परिवारवाद खत्म हो जाएगा ना। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा, जब इलेक्शन आया था तो उन्होंने कहा था कि नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक उन एक नारी के नाते यदि उनसे कभी पूछा जाए तो उनकी अंतरात्मा भी नारी को आगे बढ़ाने में कहेगी नारी आ गया। यदि इंदिरा गांधी आज आगे नहीं होती तो शायद उनकी प्रियंका गांधी उनकी पोती हैं, उन्हें आज कोई नहीं जानता, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व इसलिए है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री पद पे थी, उसी के पद की गरिमा के सहारे परिवारवाद जिसे कहते हैं, आज प्रियंका गांधी हुई। मैं तो उनका विरोध करती हूँ कि इस बिल में अगर नारी हूँ लड़ सकती हैं का स्लोगन दे सकती हैं तो नारियों का साथ दें और इस बिल पे अपनी मंजूरी दें। एक पार्टी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ना करके नारी के सम्मान में उनकी तरफ से इस बिल के में अपना योगदान दे और नारियों के सम्मान में सरिता सिंह मैदान में, जूली सिंह मैदान में, खुशबू सिंह मैदान में, कहते हैं जहां देवी दुर्गा तीनों सरस्वती माँ काली दुर्गा मिल जाएंगी, वहां बिल क्या बहुत बड़ा हम लोग 50% के हकदार हो जाएंगे। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि जो पूरा बिल था ये खोखला है अंदर से, इसको पास होना ही नहीं था किसी भी तरह से। ऐसा लगता है आपको कि ये बिल सही में खोखला है क्योंकि 27-30 साल से ये बिल फंसा हुआ है? तो ये बिल फंसा है कि जब हमारे विपक्ष के लोग कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किए, उन्हें महिलाओं को इज्जत ही नहीं दिए, चूल्हे चौके से ही नहीं निकाले, तो वो बार बार ही कहेंगे ये बिल खोखला है। तो हम कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे फलों का राजा आम है, आप इस बात को मानते हैं तो कोई देखे और आम कहे पेड़ पे लटका और ये खोखला है। नकली आम खोखला हो सकता है लेकिन जो असली आम है वो कभी खोखला नहीं होगा, उसमें गूदा होगा, उसमें रस होगा। उसी तरह महिला बिल में भी ये सारी क्वालिटी है। और जब ये बिल पास होगा, जो महिला आज अपना हक अधिकार जानने के लिए वहाँ बैठेंगी, यदि ऐसा कुछ संभावना जो एंटी पार्टी को लग रही है, यदि ऐसा कुछ दिखा तो हम महिलाएं अगर वहाँ तक 33% में बाबू पहुँच गई तो हम इसे जो चीज़ चाहिए वो अपना ले सकती हैं। यस, सिर्फ डर है, कांग्रेस और सपा को डर है कि महिलाएं अगर संसद में आएंगी, अपनी बात रखेंगी तो कहीं ना कहीं वो धराशायी हो जाएंगे। और प्रियंका और उनकी खाली घर की ही महिलाएं, बाहर की कोई महिलाएं नहीं लड़ सकती हैं क्या? परिवारवाद की राजनीति क्यों करी जा रही है? जब महिलाएं हैं तो महिलाओं को आना चाहिए।
मेरा बस यही कहना है, वो अपनी चीज़ों महिलाओं के लिए ही लड़ना चाहिए और महिलाओं के सम्मान में, उनको सम्मान में ही बोलना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस बात के लिए। विपक्ष इस समय कह रहा है कि जो मोदी सरकार है या जो बीजेपी सरकार इस समय चल रही है, जो सत्ता पक्ष की सरकार है, वो सिर्फ महिलाओं पे के कंधे पर बंदूक रख के अब सिर्फ अपना निशाना साध रही है, अपना वोट बैंक साध रही है। ऐसा लग रहा है ये जो विपक्ष का कर रहा है हम लोग साथ, ये बहुत गलत हो रहा है। महिलाओं के लिए जो हम लोग मातृशक्ति हैं, मातृशक्तियों को वो धराशायी कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इसके लिए तो अभी खाली ऐसे चिता जलाई गई है, सामने हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। गुस्सा है अभी विपक्ष, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। ये तो अभी झंडे के प्रति इसलिए गुस्सा है, जगत जननी स्वरूपा हमारी माताएं बहनें जो किसी भी सृष्टि का सृजन में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है, और उन्हें ही आज आप सम्मान नहीं दे रहे हो, तो आप अपने घर की महिलाओं को कहाँ इज्जत देते होगा। एक से ये विपक्ष पार्टी के जो पुरुष हैं हम ही से हैं, और इन लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग क्या है, वो लोग क्या है, हम ही से हैं। तब भी आदि शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ है। जब एक बहुत पुरानी कहानी है, मैं इस पे कहना चाहती हूँ, जब बहुत बड़े इस ऊर्जा का इकट्ठा किया गया, सभी देवी देवता मिल करके इकट्ठा, देवी नहीं देवताओं ने मिलकर इकट्ठा किया ये एनर्जी, पावर, ऊर्जा, तो भगवान ने शंकर से, विष्णु से, सबसे इसे लेने के लिए कहा गया। उन लोगों ने बोला ये हमारे बस का नहीं है, तब जाके आदि शक्ति माँ दुर्गा का अवतरण हुआ और उन्होंने इस पावर को आत्मसात किया, आत्मग्रहण किया। तो जब हम इतने बड़े पावरफुल हैं, तो हम हर चीज़ का, जब एक बच्चे की परवरिश करके, क्या वो बच्चा कांग्रेस का नहीं है, क्या बच्चा वो समाजवादी पार्टी का नहीं है, क्या राहुल गांधी, क्या हमारे अखिलेश जी अपने आप उत्पन्न हुए हैं? अरे अपनी माँ बहनों और अपने घर की लक्ष्मी का इज्जत करो। और ये प्रोपोगंडा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, नो, आप अपने घर की अखिलेश जी, आप अपनी पत्नी और अपनी माँ और प्रियंका जी, आप भी अपनी दादी और अपनी माँ सोनिया गांधी, इन लोग के सम्मान में इस बिल के साथ आइए। और ये महिलाओं के लिए, यदि आप महिला हैं, मैं बार बार कहूँगी, यदि आप महिला हैं तो इस बिल का सम्मान करें। और यदि आपसे कल गलती हुई है, जितने भी विपक्ष के हैं, वो हम महिलाओं से, अदरवाइज किसी भी पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं है, बस सत्ता में जो है वो तो काम करेगा। उनका सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा कि भाजपा वाले अपने लिए इसे बहुत बड़ा इलेक्शन के लिए, वोट बैंकिंग के लिए हथियार बना रहे हैं। तो ये उनकी गलत सोच है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, उनके घर में महिला बहन बेटी सब है। आगे क्या करेंगी इस बिल को? मतलब आप तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ खींच लिए, तो आगे क्या करना चाहिए महिलाओं को? अब अपने हक के और अधिकार, और 33% बिल, 33 नहीं 50% लूंगी बाबू। अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शन में दिखाई देगा असर इसका असर बहुत जोर शोर से दिखाई देगा। बराबर के वोट के अधिकारी पुरुष है, हमारे घर भी पुरुष है, हमारी चूल्हा चौका बंद, नहीं भोजन बनाऊंगी, नारियों के सम्मान में भूख हड़ताल करूंगी, तब इन पुरुषों को अपनी औकात पता चलेगी। जिस माँ बहन बेटी ने इनको, माँ ने जन्म दिया, जिस बहन ने इनकी राखी बांध करके इनके लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की, और जूतिया और छठ जैसे व्रत करके इनके तरक्की की कामना की, इनके वंश वृद्धि को आगे बढ़ाया, निराजल कई व्रतें महिलाएं करती हैं, उन सब व्रत वो अपने पावर के लिए यूज़ करेंगी, अपनी तरक्की के लिए यूज़ करेंगी, और चूल्हा चौका बंद। हम लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। क्या कहेंगी, कैसा लगा कल आपको जब ये आपने सुना कि ये बिल पारित नहीं हुआ? बहुत ही दुख की बात है, ये बिल पारित होना चाहिए। हम महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, हम लोगों को भी घर से लेके सदन तक, विधानसभा, सब जगह जाने का अधिकार है। और हम लोगों को भी बिल पारित होगा तो उससे हमारे बच्चों में और हमारे अंदर, हमारे परिवार, सब जगह विकास इससे होने की संभावना है। तो हम लोगों को जिम्मेदार मानती हैं कि बिल पारित नहीं? ये विपक्ष है जो ये नहीं चाहता कि हम महिलाएं आगे बढ़े। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मान सकता है वो तो कहते हैं कि आरक्षण को बढ़ाओ, चाहे SC ST हो या OBC हो, उनको भी आरक्षण के दायरे में लाओ, लेकिन अब आप कह रही कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा विपक्ष के द्वारा। महिलाओं को आगे बढ़ने देने से उनके वोट में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं सिर्फ हम लोगों के लिए जो आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम लोग उन्हीं के समर्थन में खड़े होंगे। इसलिए उनको ये लगता है कि हम लोग अगर आगे बढ़ गए तो उनका वोट कट जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें। अखिलेश यादव का कहना है कि हमने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि बीजेपी उसे कभी पार नहीं कर सकती, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। अब आधा ही आधा है, वो लोग अपने अंदर ही चाल चलते हैं,
तो वो चाल चलते रहे। बाकी हम लोग तो हैं ही हैं, माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। खड़े हैं आप? जी जी जी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक तरफ है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दबाने का काम योगी सरकार इस समय कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों को जन धन से लेके और जो है आपका सुलभ शौचालय, उज्ज्वला योजना और कौशल विकास तमाम योजनाएं हम लोगों को मिली हैं। तो हम लोगों को कहाँ दबाया जा रहा है, हम लोगों को तो आगे बढ़ाया जा रहा है उससे। लग रहा है कि जब 2017 के बाद योगी सरकार आई तो बदला महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में? 2027 के बाद बिल्कुल, के बाद हाँ, बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? हम लोगों को कौशल विकास से मतलब इतनी योजनाएं पता चली है जिससे हम लोग अपना घर परिवार सक्षम है चलाने में। और हम लोगों की बच्चियां हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, हम लोगों आगे भी बढ़ सकती हैं। हम लोगों को उज्ज्वला योजना जो हमारे यहाँ काम करती हैं, उन लोगों को सिलेंडर मिला जिससे उन लोगों की तरक्की हुई, उन लोगों का समय कम होता है जिससे वो आगे अपना काम कर सकती हैं। बहुत से हम लोगों को समान अधिकार मिले हैं, सुकन्या योजना मिली है, जनधन जैसे जनधन दवा वाला है आपका, तो उससे बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवा नहीं खरीद सकते थे, उन दवा लेके और उन लोगों को काफ़ी आराम मिला। आगे का क्या कदम होना चाहिए एक महिला के तौर पर? आप क्या कहेंगे कि कल जिस तरह से अधिकार छीन लिया गया, 33% आरक्षण छीन लिया गया, ठीक है, अब आगे का क्या एक्शन होना चाहिए? किस तरह से आप चाहती हैं, या सबक सिखाएं या फिर बदला लूं, या फिर क्या क्या चाहती हैं? हम लोग सब महिलाएं एक हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि ये बिल पारित होए और हम लोग जो है अखिलेश यादव जी को और राहुल जी को अच्छे से सबक सिखा के रहेंगे। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। घर घर हम लोग जो है अपना अनशन करेंगे। जी, मेरा नाम श्यामा देवी। क्या कहेंगी कल जिस तरह से बिल पारित नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, कितना बड़ा धक्का लगा है, इसके लिए हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। लेकिन हम अभी भी सरकार से हमारा निवेदन है, जो विपक्ष जो भी इनका विरोध कर रहा है उससे हमारा यही आग्रह ही अभी हम लोग कर रहे हैं कि ये बिल पास हो जाने दीजिए। ये क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार है जो संविधान में दिया गया है, और ये अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये अधिकार नहीं मिला, क्योंकि हर जगह तो महिलाओं का बराबर का अधिकार है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, हर जगह तो महिलाएं बराबर कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। तो राजनीति में महिलाएं क्यों नहीं बराबर काम करेंगी? राजनीति में भी बराबर वो भी सदन में जाएंगी, वो अपनी महिलाओं के दर्द उनकी आवाज़ रखेंगी और उसका बिल पास कराएंगी, तो महिलाओं का भी कुछ भला होगा। अगर इस तरह से महिलाओं को नीचा दिखाएंगे तो ये उनकी बहुत ही गलत सोच है। महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका और बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं बनी हुई है, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी। जो विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस या फिर समाजवादी हो, अखिलेश यादव की पार्टी, क्यों महिलाओं को ऐसा आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? देखिए मेरा कहना है कि हम अभी भी हम किसी भी पार्टी को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, न किसी के विरोध में जा रहे हैं, लेकिन जिन ने इसका विरोध किया है वो बहुत गलत किया है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, बाकी अभी पिक्चर तो बाकी है। कहाँ तक जाएंगे, चाहे विधानसभा जाना पड़े और चाहे अगर नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने तो बिल को खारिज कर दिया है, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोदी और योगी महिलाओं को इस समय उत्तर प्रदेश में दबाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है। मान के चलो अगर वो दबा रहे हैं तो अखिलेश भी अपनी वाइफ को, डिम्पल भाभी को भी सांसद बना रहे हैं, हर जगह बुला रहे हैं। अगर उन महिलाओं के प्रति उनका थोड़ा गलत जो सोच है तो पहले अपने घर में तो सोचें कि हम अभी अपनी वाइफ को तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे औरतों को क्यों हम नहीं नीचा दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर उनके बढ़ रहे हैं तो और भी जो आम जनता है, आम महिला हैं, वो भी आगे बढ़ेंगी। और उसमें भी प्रियंका जी हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, तो वो बहुत गलत, और क्योंकि इसका खामियाजा इन लोगों को इलेक्शन के समय दोनों लोगों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब नारियां बहुत ही सक्षम हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, जानकार हो गई, वो घर से निकलती हैं, सामाजिक और सारी उनको जानकारी हर प्रकार से हो गई है। पुरानी वो भूल जाएं कि वो घर में खाली पैक रहती थी, घर में चूल्हा चौका करती थी, बाकी उनसे किसी भी राजनीतिक या कोई सामाजिक ज्ञान नहीं होता था। अब महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इसमें अपना जो 33% का अपना वो है उसको लेकर ही रहेंगी।